क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब पैसा कम होता है तो इमोशंस अनस्टेबल हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन, ओवरथिंकिंग, इनसिक्योरिटी, फियर और अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कुछ मिसिंग है, जैसे कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है। और सच यही है, फाइनेंशियल इग्नोरेंस सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, ये इमोशनल वीकनेस बन जाती है। क्योंकि जब तुम्हें ये नहीं पता कि पैसे कैसे काम करते हैं, कैसे ग्रो होते हैं, कैसे मैनेज होते हैं, तो तुम हर डिसीजन में अनश्योर रहती हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है, तुम दूसरों पर डिपेंड हो जाती हो, और डिपेंडेंसी हमेशा इनसिक्योरिटी पैदा करती है। और यही इनसिक्योरिटी धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनैलिटी को खा जाती है। तुम बाहर से स्ट्रांग दिख सकती हो, लेकिन अंदर से फ्रैजाइल हो जाती हो, क्योंकि तुम्हारे पास फॉल बैक नहीं है, सेफ्टी नहीं है, कंट्रोल नहीं है। और जहाँ कंट्रोल नहीं होता, वहाँ फियर ऑटोमैटिकली पैदा होता है। और फियर इंसान को इमोशनली वीक बना देता है। तुम डिसीजंस पोस्टपोन करती हो, रिस्क से डरती हो, अपॉर्चुनिटीज मिस करती हो और फिर खुद को ब्लेम करती हो। लेकिन असली प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम है फाइनेंशियल इग्नोरेंस, जो तुम्हें धीरे धीरे पावरलेस बना रही है। और सबसे डेंजरस बात यह है, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम वीक हो रही हो। तुम इसे नॉर्मल समझ लेती हो, सबकी लाइफ ऐसी ही है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि जो लोग फाइनेंशियली अवेयर होते हैं, उनका बिहेवियर अलग होता है, उनकी थिंकिंग अलग होती है, उनका कॉन्फिडेंस नेचुरल होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वर्स्ट केस में भी वो खुद को संभाल सकते हैं। और यही फीलिंग, यही इंटरनल सिक्योरिटी इमोशनल स्ट्रेंथ बनती है। अब हार्श ट्रूथ सुनो, फाइनेंशियल इग्नोरेंस इक्वल्स इमोशनल स्लेवरी। हाँ, स्लेवरी। क्योंकि जब तुम्हें पैसे की समझ नहीं होती तो तुम चॉइसेस नहीं लेती, तुम कॉम्प्रोमाइजेस करती हो, तुम टॉक्सिक सिचुएशंस में फंसी रहती हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास एग्जिट पावर नहीं है। तुम जॉब छोड़ना चाहती हो लेकिन नहीं छोड़ पाती, तुम रिलेशनशिप से बाहर आना चाहती हो लेकिन नहीं आ पाती, क्योंकि तुम्हारे पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम्हें लगता है प्रॉब्लम इमोशनल है, लेकिन रूट फाइनेंशियल है। जब पॉकेट वीक होता है तो माइंडसेट भी वीक हो जाता है। तुम एडजस्ट शब्द का इस्तेमाल करने लगती हो, जबकि असल में तुम सर्वाइव कर रही होती हो। अब समझो, पावर हमेशा चॉइस में होती है, और चॉइस तब आती है जब तुम्हारे पास रिसोर्सेज होते हैं। और रिसोर्सेज का बेस है फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग। अगर तुम पैसे को नहीं समझती तो तुम हमेशा दूसरों के डिसीजंस पर डिपेंड रहोगी, और डिपेंडेंसी कभी स्ट्रेंथ नहीं देती। ये सिर्फ टेम्पररी कंफर्ट देती है, लेकिन अंदर से हॉलो कर देती है। और यही रीज़न है कि बहुत लोग बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं, क्योंकि उनके पास कंट्रोल नहीं है। अब एक और ब्रूटल ट्रूथ, लव भी स्टेबल तब होता है जब सर्वाइवल स्टेबल होता है। अगर बेसिक फाइनेंशियल स्ट्रेस है तो इमोशंस भी अनस्टेबल रहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ेंगे, रिस्पेक्ट कम होगा और धीरे धीरे कनेक्शन वीक हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर इंसान की रियल नेचर बाहर लाता है। और अगर फाउंडेशन वीक है तो स्ट्रक्चर कभी स्टेबल नहीं रहेगा। तो खुद से पूछो, तुम्हारी इमोशनल प्रॉब्लम्स सच में इमोशनल है या फाइनेंशियल इग्नोरेंस का रिजल्ट है? अब बात करते हैं रियल सोल्यूशन की, क्योंकि अवेयरनेस बिना एक्शन के यूजलेस है। पहला स्टेप, फाइनेंशियल अवेयरनेस बिल्ड करो। तुम्हें एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक समझना ज़रूरी है। इनकम क्या है, एक्सपेंसेस कैसे ट्रैक होते हैं, सेविंग कैसे होती है, इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है, ये बेसिक नॉलेज तुम्हें कंट्रोल देती है। दूसरा स्टेप, इनकम माइंडसेट शिफ्ट। सिर्फ सैलरी पर डिपेंड मत रहो, सोचो कि तुम और कैसे अर्न कर सकती हो। स्किल्स डेवलप करो, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ, क्योंकि सिंगल सोर्स हमेशा रिस्क होता है। तीसरा स्टेप, एक्सपेंस डिसिप्लिन। हर पैसा खर्च करने से पहले सोचो, ये ज़रूरत है या हैबिट, क्योंकि अनकंट्रोल्ड स्पेंडिंग तुम्हें कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं होने देगी। चौथा स्टेप, इमरजेंसी फंड। कम से कम 6 महीने का बैकअप बनाओ। ये तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी का बेस बनेगा, क्योंकि जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे पास सेफ्टी है तो तुम्हारे डिसीजंस कॉन्फिडेंट होंगे।
5वां स्टेप, इन्वेस्टिंग हैबिट। पैसे को आइडल मत रखो, उसे ग्रो करना सीखो, क्योंकि टाइम के साथ कंपाउंडिंग तुम्हारी सबसे बड़ी पावर बन सकती है। 6वां स्टेप, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गोल। ये डिफाइन करो कि तुम्हें कब और कैसे इंडिपेंडेंट होना है। क्लियर गोल के बिना ग्रोथ रैंडम होती है, और रैंडम ग्रोथ कभी स्टेबिलिटी नहीं देती। 7वां स्टेप, माइंडसेट रीवायरिंग। पैसे को फियर की तरह मत देखो, उसे टूल की तरह देखो, जो तुम्हें फ्रीडम देता है, कंट्रोल देता है और डिग्निटी देता है। अब फाइनल ट्रूथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इमोशनल आर्मर है। ये वो शील्ड है जो तुम्हें लाइफ के प्रेशर से प्रोटेक्ट करती है, और जब तुम्हारे पास ये शील्ड होता है तो तुम डिसीजंस फियर से नहीं, क्लैरिटी से लेती हो। और यही डिफरेंस वीक और पावरफुल लोगों में होता है। तो आज डिसाइड करो, तुम इग्नोरेंस में रहोगी या कंट्रोल लोगी, क्योंकि एंड में फ्रीडम उन्हीं को मिलती है जो समझते हैं और एक्शन लेते हैं। पाथ ऑफ पावर को सब्सक्राइब करो, जहां हम सिर्फ माइंडसेट नहीं, रियल लाइफ पावर सिखाते हैं।